इंग्लिश के वर्ब्स को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होती है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि 12 अलग-अलग नियमों को रटने की जरूरत ही नहीं है? चलिए इस कोड को तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम असल में कितना आसान है। तो सवाल उठता है कि एक ही काम पढ़ाई करना, इसको कहने के इतने सारे तरीके क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। हर तरीका एक अलग और बहुत ज़रूरी जानकारी देता है, जिससे हमारी बातचीत ज़्यादा सटीक हो जाती है। इस पूरे सिस्टम को समझने का राज एक बहुत ही बेसिक से अंतर में छिपा हुआ है, टाइम और टेंस के बीच का फर्क। एक बार ये समझ आ गया, तो समझिए बाकी सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। और यहीं पर सारी उलझन सुलझ जाती है। देखिए, टाइम का मतलब तो सीधा साधा है, कोई काम कब हुआ, अभी, पहले या बाद में। लेकिन टेंस हमें उससे कई ज्यादा बताता है। ये वर्ब की वो शक्ल है जो न सिर्फ टाइम बताती है, बल्कि ये भी बताती है कि उस काम की स्थिति क्या है। तो टाइम का कॉन्सेप्ट तो एकदम सीधा है, हम सब इसे पहले से ही समझते हैं। प्रेजेंट मतलब अभी, पास्ट मतलब जो बीत गया, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। बस इतना ही। तो असली खेल यहाँ पर है। टेंस में एक और जानकारी की लेयर जुड़ जाती है, जिससे हम काम का एस्पेक्ट या पहलू कहते हैं। मतलब क्या काम अभी चल रहा है, क्या वो अभी अभी खत्म हुआ है, या ये बस एक आदत है। यही छोटी सी जानकारी टेंस को इतना पावरफुल बना देती है। तो चलिए, अब आता है वो आहा मोमेंट, जहां सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। रटना वटना छोड़िए, अब देखते हैं इन 12 टेंस का पूरा लॉजिकल नक्शा। इंग्लिश में जितने भी एक्शन हैं वो सब इन 3 सिंपल टाइम फ्रेम में से ही किसी एक में होते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्यकाल। अब मजे की बात यह है कि हर टाइम के साथ हम इन 4 एस्पेक्ट्स या स्टेट्स में से कोई एक लगा सकते हैं। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बताते हैं कि काम असल में हो कैसे रहा है। और बस, जब हम इन 3 टाइम को उन 4 एस्पेक्ट्स के साथ मिलाते हैं, तो हमें मिलते हैं कुल 12 टेंस। ये कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, ये तो सीधा साधा मैथ्स है। 3 इंटू 4 हो गए 12। और ये रही मास्टर की। ये चार्ट दिखाता है कि 12 टेंस असल में कोई रैंडम लिस्ट नहीं, बल्कि एक लॉजिकल ग्रिड है। बस ये देखना है कि कौन सा टाइम किस पहलू से मिल रहा है, और सही टेंस हमारे सामने आ जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है? इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें 12 के 12 टेंस को अलग अलग रटने की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ एक लाइन, सिर्फ प्रेजेंट टेंस को गौर से देखेंगे और पैटर्न अपने आप सामने आ जाएगा। तो पहला एस्पेक्ट है सिंपल। इसका इस्तेमाल होता है आदतों के लिए, या फिर उन सच्चाइयों के लिए जो हमेशा सच होती हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसके बाद आता है कंटिन्यूअस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये उन कामों पर फोकस करता है जो ठीक अभी इसी वक्त चल रहे हैं, जैसे आई एम स्टडीइंग। फिर है परफेक्ट एस्पेक्ट। ये एक बीते हुए काम को आज से जोड़ता है। मतलब काम तो हो चुका, पर उसका असर अभी भी है, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। और आखिर में है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दिखाता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी बिना रुके चले जा रहा है, जैसे शी हैज बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो अब जब हमने प्रेजेंट टेंस का ये 4 हिस्सों वाला पैटर्न समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि यही सेम लॉजिक पास्ट और फ्यूचर पर कैसे काम करता है। अब देखिए पूरा सिस्टम कैसे अपने आप खुल जाता है। और ये टेबल इस सिस्टम का सबसे बड़ा सबूत है। जरा देखिए कैसे स्टडी वर्ब एक ही पैटर्न पर चल रहा है। प्रेजेंट में आई स्टडी, आई एम स्टडिंग। पास्ट में वही पैटर्न कॉपी पेस्ट हो गया, आई स्टडीड, आई वॉज स्टडिंग। और फ्यूचर में भी बिल्कुल वही लॉजिक। ये अलग अलग रूल नहीं है, ये एक ही सिस्टम है। तो फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। टाइम का मतलब है काम कब हुआ। टेंस का मतलब है वर्ब का वो रूप जो टाइम और काम की हालत दोनों बताए। 3 मेन टाइम हैं, हर टाइम के 4 पहलू हैं, और इन सबको मिलाकर बनते हैं हमारे 12 टेंस, वो भी एक एकदम लॉजिकल सिस्टम में। तो असली चाबी 12 अलग अलग नियमों को रटने में नहीं है, बल्कि उस एक सिंपल से सिस्टम को समझने में है, जिस पर ये सब टिके हुए हैं। एक बार सिस्टम समझ आ गया, तो फिर किसी भी वर्ब को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है
सोचिए, अगर ग्रामर, जो इतनी कॉम्प्लेक्स लगती है, असल में लॉजिक का एक छिपा हुआ सिस्टम है, तो फिर ऐसे और कौन-कौन से मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं जो बस डिकोड होने का इंतजार कर रहे हैं?